पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर ममता बनर्जी फुल इलेक्शन मोड में नजर आ रही हैं। एसआईआर को लेकर के लगातार वो सवाल उठा रही हैं। वो दिल्ली में है, इसको लेकर के आज वो दिल्ली में धरना भी दे सकती है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती हैं। ममता बनर्जी ने सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का गुस्सा शांत नहीं हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा दिया। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। दीदी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमला हुआ तो जवाब आयोग की तरफ से भी आया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मीटिंग के दौरान सीएम ममता बनर्जी बार बार दखल देती रहीं, लेकिन उन्होंने एक भी बात चुनाव अधिकारियों की नहीं सुनी और टेबल पर हाथ पटकते हुए बाहर चली गईं। बीजेपी भी ममता बनर्जी पर हमला करने में पीछे नहीं रही। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। एसआईआर को बंचाल करो, फिर हायर कोर्ट में जाओ, डेमोक्रेसी को रक्षा करो, विद इन द टाइम इलेक्शन कराओ और पुराना वोटर लिस्ट में चुनाव कराओ। ये इसका पूरा हिडन एजेंडा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से एसआईआर को लेकर मोर्चा खोल रखा है, उसे देखकर ऐसा लगता है आने वाले दिनों में बंगाल में इस पर बड़ा सियासी बवाल मचने वाला है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर ममता बनर्जी फुल इलेक्शन मोड में नजर आ रही हैं। एसआईआर को लेकर के लगातार वो सवाल उठा रही हैं। वो दिल्ली में है, इसको लेकर के आज वो दिल्ली में धरना भी दे सकती है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती हैं। ममता बनर्जी ने सोमवार को एसआईआर के मुद्दे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक के बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का गुस्सा शांत नहीं हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगा दिया। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। दीदी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमला हुआ तो जवाब आयोग की तरफ से भी आया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मीटिंग के दौरान सीएम ममता बनर्जी बार बार दखल देती रहीं, लेकिन उन्होंने एक भी बात चुनाव अधिकारियों की नहीं सुनी और टेबल पर हाथ पटकते हुए बाहर चली गईं। बीजेपी भी ममता बनर्जी पर हमला करने में पीछे नहीं रही। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। एसआईआर को बंचाल करो, फिर हायर कोर्ट में जाओ, डेमोक्रेसी को रक्षा करो, विद इन द टाइम इलेक्शन कराओ और पुराना वोटर लिस्ट में चुनाव कराओ। ये इसका पूरा हिडन एजेंडा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से एसआईआर को लेकर मोर्चा खोल रखा है, उसे देखकर ऐसा लगता है आने वाले दिनों में बंगाल में इस पर बड़ा सियासी बवाल मचने वाला है।